किसी को मारी डाल साहेब। अतुल का धमकी दिया जा रहा है, किसको भी जान के मार डालेगी, उसका हला भला हो जाएगा। साहब गरीब में नहीं है, इतना दबंग है, लोग का डगरा नहीं जाए दे पुलिस वाले जबरन दबाव डाल के कहे अगर नहीं बॉडी के ले जाओगे तो डंडा से मार मार के बॉडी का आप लोग को बगल करा देंगे। जबरन हमारे भैया के ले गए बॉडी, ऐसे जबरन 12 बजे रात यहाँ से मिट्टी उठी दफनाई गई है वहाँ पे भैया। 10 बजे रात यहाँ से मिट्टी उठी, 12 बजे वहाँ पे दफा है। हम लोग बोले मिट्टी रह जाए, हमको न्याय चाहिए। कहे नहीं, अगर प्रशासन कुछ नहीं किया जाएगा, आप लोग के पास कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 7:30 बजे के बाद फोन किया तो वो बोला कि भाई गायब है। तब हम लोग गए तो वहाँ पर ट्रेन का चाल देख के ट्रेन मिला है मोबाइल से और समय फोन का मिला है, तो वहाँ पे पता चला कि टुंडला और अलीगढ़ के बीच में हादसा की गई है। बस यहीं से हमें पता चली और हम लोग ढूंढा, फिर मिला नहीं। 6 तारीख को पता चली तो उसकी लाश मिली। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के कुंदनपुर ग्राम सभा क्षेत्र में, जो थाना बहारिया के अंतर्गत आता है। जनाब, बीती रात कहें कि 3 जनवरी की ये घटना बताई जाती है। 3 जनवरी को उदयराज और सूरज, 2 भाई, सगे भाई, ट्रेन से देहरादून के लिए सफ़र करते हैं और दूसरे दिन ये खबर आती है कि उदयराज ट्रेन से ही गायब हो गया। उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद उदयराज की लाशें मिलती हैं। उसके बाद पीड़ित परिवार में कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच जाती है। अफरा तफरी के दौरान जब 100 पीड़ित परिवार के घर पे आता है तो कोहराम मच जाता है और भारी पुलिस बल के साथ पुलिस प्रशासन के लोग कुंदनपुर ग्राम सभा क्षेत्र में उदयराज के घर पहुंचते हैं। और बात यहाँ तक आ जाती है कि जबरन पुलिस अपने फोर्स के साथ पहुंचती ही है और साथ ही में 100 को जबरन दाह संस्कार करने के लिए मजबूर कर देती है और कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार भी रातों रात करवा लेती है। जनाब, दिल दहला देने वाली यह घटना है जो कि कुंदनपुर ग्राम सभा क्षेत्र से आ रही है, जो थाना बहारिया के अंतर्गत आता है। जनाब, ये पीड़ित परिवार है। हम आपको कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाइए, ये वही पीड़ित परिवार है जो कहीं ना कहीं न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। इसलिए दर दर भटक रहा है क्योंकि इनकी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। नेताजी भी आए हैं और तमाम पीड़ित परिवार जन लोग भी हैं और इधर तमाम वो लोग एकत्रित हुए हैं, पूरे ग्राम सभा के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसलिए मुझे लगता है एकत्रित हुए हैं शायद कि उदयराज को न्याय मिल सके। और ये जो सामने हम आपको घर दिखा रहे हैं, ये जो छप्पर का घर है, ये उदयराज का है। निहायत गरीब परिवार से बिलोंग करता है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा इधर भी दिखा लीजिए। ये एक ही कमरे में किसी तरीके से अपना जीवन यापन करता था, लेकिन कुछ जब पीड़ित परिवार से टाइम्स ऑफ बेल्हा न्यूज़ पोर्टल बातचीत किया तो पता चला कि मामूली सा विवाद था। इनके परिवार के कुछ सदस्य थे, परिवार जनों में कुछ कहा सुनी हो गई, यानी कि जो घटनाएं कारित किया, ऐसा मैं नहीं कहता, जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोस में वो शख्स रहता है जिसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई है। यानी कि जिस दिन ट्रेन से गायब कर दिया गया था वो पड़ोस का ही वो शख्स है जो उदयराज को ट्रेन से गायब किया था। पीड़ित परिवार की FIR दर्ज नहीं हो रही है। लगातार पीड़ित परिवार प्रशासनिक लोगों से न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिरकार क्या ऐसी अनबन आ गई है कि क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई है कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के बजाय कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लोग हिल्ला हवल्ला बताने की कोशिश करते हैं। आइए पीड़ित परिवार के भाईजन हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उस दिन किस तरीके से घटनाएं कारित हुई, क्या इसके पहले भी कोई पुराना विवाद था, पुराना विवाद जो था वो किस बात को लेकर के था, और बात यहाँ तक आ गई कि किसी की जान माल पे आ तुली। आपका क्या नाम है? हमारा नाम नीरज। नीरज, आप उदयराज की क्या लगते हैं? हम उसके बड़े भाई हैं। उदयराज बड़े भाई। उदयराज कितने भाई थे? उदयराज 4 भाई। तो आप सबसे बड़े हैं? हम सबसे बड़े। तो ये घटना किस तारीख की है? ये घटना 4 तारीख को हुई। 4 तारीख को। 4 तारीख को उदयराज कहाँ जा रहा था? 3 तारीख को ट्रेन पकड़ा वो, यानी देहरादून ट्रेन सूबेदारगंज से 8:30 बजे 8-8:30 बजे की ट्रेन पकड़ा और टुंडला स्टेशन डाकने के बाद वो उन्होंने फ़ोन किया सुबह 7 के बाद किया। 7-7:30 बजे के बीच में वो दोनों भाई साथ में थे। उसके बाद उदयराज बोला सूरज भाई से कि मैं जा रहा हूँ लेटरिंग करने। उसके बाद वो लेटरिंग करने जाने लगा तो सूरज भाई जाग रहा था, उसके पीछे एक आदमी गया, फिर उसके बाद पीछे एक और आदमी गया। उसके बाद सूरज भाई को अचानक नींद आ गई। उसके बाद वो सो गया और वो जिस सीट पर सोया था वो सीट पर नहीं मिला। वो जब उठा तो वो ज़मीन पर लेटा और वो कम्बल ओढ़ा नहीं था, वो उसे कम्बल उड़ाया गया था। फिर वो उठा तो पूरी ट्रेन चेक करने लगा, ट्रेन में कहीं नहीं मिला। फिर उसने ट्रेन से
ट्रेन से कूद कर, ट्रेन इतना स्लो चल रही थी, ट्रेन से कूद कर और बस से ढूंढने लगा। फिर भी अलीगढ़ से इटावा तक ढूंढा, नहीं मिला। फिर हम लोग 5 तारीख को गए, फिर ढूंढते ढूंढते 6 तारीख को पता चली उदयराज की लाश सनी वहीं का यानी जिला है, वहाँ पर उसकी लाश मिली। फिर लाश को पोस्टमार्टम करके 7 तारीख को यहाँ पर भेजा गया। फिर पुलिस, यहाँ की बहरिया पुलिस ने 7 तारीख को आई रात में लाश रखाई और 8 तारीख को शाम को 7 बजे तक लाश को उठा ले गई, जबरन करके इधर उधर करके घुमा फिरा कर परिजनों को बहला कर उठा ले गई। हाँ, उसके बाद लाश को जलवा दी, जबरन जलवा दी लाश को। हाँ, जबरन जलवा दी, यानी बहकावे में आकर। या प्रशासनिक लोगों ने क्या कहा आपसे? प्रशासनिक लोगों ने यही कहा, कह रहा था, घर पे आई तो प्रशासन लोग क्या कहा आपसे? वो बोल ही नहीं रहे थे। उनसे कुछ भी बोलो, कुछ जैसे कि एकदम गूंगा पड़ गए, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में इधर उधर कर उन लोगों ने उठवाई लाश और लाश ले जाकर जलवा दी। अच्छा, ये घटना आप 4 जनवरी की बता रहे हैं? ये 4 जनवरी को ही उदयराज सफर के लिए गया था, देहरादून के लिए जा रहा था। हाँ, 3 से निकला और 4 को उधर हरी टुंड्रा स्टेशन पे पहुंचा। 3 को प्रयागराज से ट्रेन पकड़ा। हाँ, रात को 8:30 बजे ट्रेन थी ना। यहाँ प्रयागराज से। हाँ, और सूबेदारगंज से सुबह जो है वो टुंडला के करीब पहुंची ट्रेन। टुंडला डाकने के बाद अच्छा, ये टुंडला अलीगढ़ के बीच में हादसा हुआ। तो कैसे आपको जानकारी कैसे मिली? ये जानकारी हम जब गए वहाँ पर, तो वो ये जानकारी हमारा भाई फ़ोन किया जब, तो 7:30 और 8 बजे के बाद 7:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में फ़ोन किया सूरज भाई कि तब वो दोनों साथ में थे। फिर जब 7:30 बजे के बाद फ़ोन किया तो वो बोला कि भाई गायब है। तब हम लोग गए तो वहाँ पर ट्रेन का चाल देखे, ट्रेन मिला है मोबाइल से और समय फ़ोन का मिला है, तो वहाँ पे पता चला कि टुंडला और अलीगढ़ के बीच में हादसा की गई है। तो आरोप आप लोग किस पे लगवा रहे हैं? क्या इसके पहले कोई विवाद था या परिवारजन थे या फिर कौन वो लोग थे जिन पर आपका शक जा रहा है? इसके पहले वही विवाद हुआ था जब हमारे भाई को मारते मारते लाए थे हमारे मामा के यहाँ सिठौली से। कौन था वो? उसमें लवकुश और मनोज, ये दोनों मारते मारते लाए साहब। लवकुश और मनोज कौन है? लवकुश मनोज हमारे गाँव के, यानी हमारे अगल बगल इसी गाँव के बगल के हैं, थोड़ी दूर पे घर है। हाँ, लवकुश का पूरा और लवकुश और मनोज मारते मारते लाए। फिर यहाँ पे पूरा नाम क्या है? लवकुश यादव है। लवकुश यादव, मनोज यादव, और उसके साथ में यहाँ पर जब पहुँचे तो उसे बुलाए विनोद यादव, उसका भाई लवकुश का भाई विनोद यादव, और उसका भी भाई यानी उसके चचेरे का बेटा विनीत कुमार यादव, उसके बड़े भाई का बेटा अंकुश की साजिश थी। को लेकर के उदयराज को मारा था। उदयराज को केवल इसी बात के लिए मारा कि हमारे बहन बेटियों से क्यों पूछा कि तुम मुझे क्यों चप्पल से मारोगी, बस यही इतनी बात थी। हाँ बस, और वो अपने बचाव के लिए तुरंत थाना बहरिया गया। और बहन से पूछा था उदयराज, वो यानी लवकुश के भाई के बेटी के साथ क्या पूछा था? बस यही कि तुम मुझे चप्पल से क्यों मारोगी। और अंकुश ने कहा, और ये साजिश की गई थी, तब अंकुश ने कहा, तब उसने पूछा ये इस बात को। अंकुश ने बताया उदयराज को कि आपको वो लड़की बोल रही है चप्पल से मारने की। हाँ, यहाँ से ये बातें साजिश बनती है। साजिश है, यहाँ से साजिश, यहीं से साजिश बनी है, यहीं से साजिश बनी। उसके बाद मारा पीटा हाँ उदयराज के साथ हुआ। हाँ। उसके बाद 3 तारीख को जो पुराना विवाद था उसी के चलते हाँ, इन लोगों ने उनको किडनैप किया उदयराज। हाँ, 4 तारीख को किडनैप किया, 4 को। उसके बाद हत्या कर दी। हाँ। तो अभी आप लोग प्रशासनिक लोग से क्या चाहते हैं, किस तरीके से मांग? हम प्रशासन लोग से यही चाहते हैं कि वो पूरी तरह से न्याय दिलाइए हमें। खून भाव हमका खून के बदले खून चाहे। क्या कह रही हैं आप? हमका खून के बदले खून चाहे। जैसे हमारे भैया को मारे हैं वैसे उनका मारे, जैसे हमारे भैया को मारे हैं वैसे उनका मारे। हमका लोग न्याय चाहे, योगी बाबा से न्याय चाहे, जैसे हमारे भैया को मारे हैं उनका मारे। हाँ, योगी बाबा हमारा भैया जैसे मारे वैसे मारे। हमारा सबको न्याय चाहिए भैया, हमारा सबको न्याय चाहिए। हाँ, माता जी है। हाँ, उदयराज की माता जी है, हम उनकी बुआ है। हाँ, जैसे जिस दिन बॉडी आई थी बुआ जी आप भी यहाँ? हाँ, हम यहाँ पे थे। अच्छा, आरोप लगा रहा था कि उदयराज की बॉडी को जबरन वो लोग। हाँ, जबरन पुलिस
पुलिस वाले जबरन दबाव डाल के कहे अगर नहीं बॉडी के ले जाओगे तो डंडा से मार मार के बॉडी का आप लोग के बगल करा देंगे। जबरन हमारे भैया के ले गए बॉडी ऐसे जबरन 12 बजे रात यहाँ से मिट्टी उठी दफनाई गई है वहाँ पे भैया जबरन 10 बजे रात यहाँ से मिट्टी उठी 12 बजे वहाँ पे दफनाए। हम लोग बोले मिट्टी रह जाए, हमको न्याय चाहिए। कहे नहीं, अगर प्रशासन कुछ नहीं किया जाएगा आप लोग के पास कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भी कोई मदद नहीं कर रहा है भैया, हम लोग का प्रधान भी कोई मदद नहीं कर रहा है, थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग को हम लोग गरीब कोई सुनवाई नहीं हो रही है भैया, नहीं होत बा। हमारे लोग के कोई प्रधान यहाँ का आया बहुत डाटा जब से आया भैया, ये जिस आया था उसका वहाँ आया उस दिन भैया धमकी दे रहा साहेब। गरीब ये कह रहा है कि एक लोग के मार डाल, इसी को मार डाल साहेब। अबे एक लोग अतुल का धमकी दिया जा रहा है, किसको भी जान के मार डालेगी उसका हला भला हो जाएगा। साहब गरीब मन नहीं है, इतना दबंग है लोग का डगरा नहीं जाए दे तो धमकी दे के मरवा देवे लड़का गरीब गरीब है इनका मरवा देवे कुछ न कह पाए ये सब। प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री योगी जी, उनसे क्या मांगे? हम मांगे हैं कि हमको न्याय चाहिए, गरीब की सुनवाई करें। कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमको लोग न्याय चाहिए भैया, हमको न्याय चाहिए भैया, हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए भैया। सर धमकी दिया जा रहा सारे गरीब हमारे एक बच्चा है साहब, हम लोग धमका रहा है भैया, हमको उसके घर बुलडोजर चलवा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीड़ित परिवार का रो करके बुरा हाल है, और मुख्यमंत्री योगी जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की दाद देते हैं, ये वही उत्तर प्रदेश है जो रामराज्य की परिकल्पना में कोई कोरी कसर नहीं छोड़ते जनाब। लेकिन जब तस्वीरें जीरो ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट से निकल के आती हैं तो बिल्कुल भयावह तस्वीरें निकल के आती हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जो बाबा मुख्यमंत्री लंबी चौड़ी बातें करते हैं कि अपराधी यहाँ से पलायन कर गए हैं। गौरतलब करने की बात है कि जिस अपराधी का नाम पीड़ित परिवार बता रहा है, ये भी बता रहा है कि वो पेशेवर अपराधी है। इसके पहले वो लगातार 2-3 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। 2-3 घटनाओं को अंजाम देने के बाद जब ये प्रशासनिक लोगों के पास अवगत कराते हैं, फिर भी प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। शायद इसलिए भी कि प्रशासनिक लोग और उस अपराधी का कोई सांठ-गांठ हो। फिलहाल मामला क्या है ये तो जांच का विषय बनता है, लेकिन जनाब जिस तरीके से ये घटनाएं कारित हुई हैं, जिस तरीके से पीड़ित परिवार सदमे में है, जिस तरीके से पीड़ित परिवार ये बयान और मुख्यमंत्री योगी के न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, रो करके बुरा हाल है, तो कहीं ना कहीं अगर अभी भी प्रयागराज पुलिस और बहरिया पुलिस जो तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रही है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बची हुई है, मुख्यमंत्री योगी जी अगर आप तक ये खबरें पहुंच रही हो तो निश्चित तौर पर इस पीड़ित परिवार की फरियाद को सुना जाए और तत्काल प्रभाव से मामले को संज्ञान में लेते हुए विधिक कार्रवाई की जाए। जनाब ये निहायत गरीब परिवार है, लगातार पीड़ित परिवार बोल रहा है जनाब हम गरीब हैं, यहाँ तक कि यहाँ के ग्राम प्रधान भी हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। घर है ये पीड़ित परिवार का घर है, ये दिखा दीजिए। छप्पर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी चौड़ी शासन और प्रशासन के लोग अपनी सरकार की दाद देते हैं कि किस तरीके से अब गरीबों की उन्नति हो रही है। लेकिन आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद आज भी ये छप्पर का घर ये बयां करता है कि मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जुमलेबाजी करके के सत्ता में राज कर रहे हैं। ये छोटा सा घर है और इसी घर में जीवन यापन करता था और बगल में छप्पर वाला घर है। ये तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, मुझे लगता है इसलिए भी एकत्रित हैं शायद उदयराज को न्याय मिल जाए।